गुमान करे कि बिच्छू महारानी जयवंता बाई जी पे ही चढ़ा। रानी सा, काम हो गया। अब तो हमें बस महारानी सा की चीख की प्रतीक्षा है। भूली मत दादा भाई, हम भी राजकुमारी हैं मारवाड़, और यहाँ आप मात्र हमारे मांग रक्षक हैं। हुक्म, चूड़ियों की दुकान में जो आपसे उलझ रहा था, कौन था वो, उसका पता लग गया है। कौन है वो? वाह वाह, दिल खुश कर दिया आपने। आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें इतना ही मजा आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती करने में। आप दोनों बहुत आगे तक जाने वाले हैं। और क्या आप नहीं चाहते अपने मैत्री की कोई जीवंत स्मृति अपने साथ ले जाना? और बड़े होने पर मेरे बनाए अपने इस चित्र को देखकर अपने इस समय को जीवित कर पाएंगे। पंबागनी बाबूजी राज। पता चला उस चित्रकार का? जी बाबूजी राज, पर वो तो कह रहे थे कि आपका चित्र उन्होंने आपके मित्र को दे दिया है। चलिए, ये तो अच्छा ही हुआ। कम से कम हमारा चित्र तो है हमारे मित्र के पास। किंतु हम आशा है कि अपने इस मित्र को खोजने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। यह भी विधि की कैसी विडंबना है बाबूजी राज की जो मित्र अभी कुछ समय पहले तक अपने खेमे में था, वो पता नहीं ब्रह्मांड के किस कोने में है। खेमा? हम अभी उनके खेमे में जाकर देखते हैं। भली बात है, क्या पता हमें कोई सूत्र ही मिल जाए उनके बारे में वहां। राजपुरोहित जी, हमें ये सुझाने के लिए धन्यवाद। ये भी नहीं। ये ठीक है। उत्तर चाहिए। अब पूरा हुआ ना आपका श्रृंगार? अच्छा जाओ, पार्वती से कहो कि मोगरे के खिले खिले फूल ले आए। जी रानी सा। जीजा, हम आपके लिए केवड़े का इत्र लेकर आते हैं। लगता है यात्राएं तो बहुत की हमारे मित्र ने। सच्चा मीना, आप क्यों इतना दुख मना रही हैं? हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने हमें, रक्षा की है हमारी। हम जानते हैं जीजा, पर दुख तो हमें इस बात का है कि जो रात आपके जीवन की सबसे सुखदायी रात बनने वाली थी, वही रात हमारे कारण आपके लिए इतनी पीड़ादायक बन गई। ऐसा मत कहीं, छोटी सी चोट है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। इसे आप साधारण सी चोट कहती है जीजा? रानी सा, मैं आपके लिए मोगरे के फूलों का गजरा लाई हूँ, आपके बालों में लगा दूं?
पागल हो गई हैं आप? देख नहीं सकती हैं जीजा को चोट लग गई है, फिर भी आपको गजरे गजरे की पड़ी हुई है। क्षमा करें रानी साहब। जाइए राणा जी को संदेशा पहुंचा दीजिए कि जीजा को मोच आ गई। जाइए अब। रुक जाओ, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा। लाओ वो गजरे हमें दे दो। तुम जाओ। जीजा आप सब भी जाओ। सच्चा बहना, पत्नी तो आप भी है राणा जी की। इसे पहन लीजिए। ये क्या है जीजा? तुम तो वही हो ना जो हमें चूड़ियों की दुकान पे मिले थे? हाँ, तूने हमारी आंखों में, मतलब आंख में धूल झोंकी थी। हम उसी का बदला लेने आए हैं। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। चुपचाप चले जाइए अपने खेमे में। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। लड़ना तो तुझे पड़ेगा ही। उन लड़कियों के सामने तूने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और अब कह रहा है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुझे लड़ना ही होगा। हम अभी भी तुमसे कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से। नहीं, लड़ना तो तुझे होगा ही। हमें भी उन लड़कियों को बताना है कि हम में कितना दम है सर उठा के। देखा हमारे सर उठाने का परिणाम। दिखाओ अपना सर उठा के। हमने कहा चले जाओ, सर झुका के। सजा बिना, क्या आप हमें ये कहना चाहती हैं कि आपके मन में राणा जी के साथ निकटता की कभी इच्छा नहीं हुई? अपने विवाह के आरंभिक वर्षों में आपने राणा जी के लिए जो सोचा था, जो चाहा था, जो पाया था, वैसे दोबारा कभी नहीं सोचा? जीजा, हम जानते हैं सच्चा बिना, आपने सदा अपनी इच्छाओं को दबाया है, ऊपर से हंसती रही है, किंतु भीतर ही भीतर बार बार उमड़ने वाली इस पीड़ा को, इसको हम सबसे छुपाया है। अपने पत्नी होने के अधिकार को लेकर आपने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। क्यों? ताकि हमें ये सुख मिलता रहे। हम जानते हैं सच्चा में आप बहुत भोली हैं, हंसते हंसते त्याग करना भी जानती हैं, किंतु हम इतना भी नहीं देख सकते कि आप राणा जी से मन ही मन कितना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम जितना हम करते हैं। क्या पता शायद हमसे भी कहीं अधिक। आइए, आज हम आपका श्रृंगार करते हैं। नहीं जी, क्या ये व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है बाबूजी राज प्रताप? ऐसा कुछ नहीं हरि सिंह जी, हम ठीक है, आप जाइए। तुम कुंवर प्रताप हो? हाँ। तभी तुम्हें देखते ही हमारे अंदर घृणा का ज्वालामुखी फट पड़ा। जालम सिंह है हम, मारवाड़ राजघराने के जालम सिंह। मारवाड़ और मेवाड़ में तो शत्रुता अनंत काल से चली आ रही है। यदि आज हम तुम्हें मार देते तो मारवाड़ के इतिहास में हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, सर उठा के। वो सब तो ठीक है,
पर क्या आपको सचमुच ये लगता है कि आप हमें पराजित कर पाएंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप लौट जाए यहाँ से और इस बात को यही भूल जाए। सीमाओं के बाहर हम दोनों के लिए अधिक शक्तिशाली शत्रु राजपुताने के लिए चुनौती बने खड़े हैं। यदि आपको अपनी वीरता दिखाने का मन में इतना ही हट है तो हमारे सामने नहीं, भारी शत्रुओं के सामने जाकर दिखाई अपनी वीरता। चाहिए। लेकिन हम लड़कियों से क्या कहेंगे कि हम पीठ दिखाकर आ गए, कुछ नहीं कर पाए, सर उठा के? बताइएगा ये मत उन्हें इस घटना के बारे में। लेकिन तुम्हारी हमारी जमेगी नहीं, और आज की रात का बदला हम लेकर आएंगे। हम एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन कभी ना आए। शुभ रात्रि। क्या बात है हुजूर, रुक क्यों गए? हमारा शाही निशान, हम उसे खेमे पर ही भुलाए हैं। गुस्ताखी माफ जहां बना, लेकिन अब हमें वहां लौटकर नहीं चलना चाहिए, वहां बहुत खतरा है। जी हुजूर, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि छूटी हुई वस्तुओं पर किसी का ध्यान केंद्रित होगा। परेशान हो रहे और आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं हो रही है हमारे लिए? अच्छा बताइए, वो लड़का आपको अभी तक परेशान कर रहा है और नहीं तो क्या? कितना घमंडी है वो। वस्त्र तो बिल्कुल कर्मचारियों वाले, पर घमंड बिल्कुल राजघरानों वाला था उसका। कितनी विचित्र बात है, जिसको हमने देखा था वह ठीक इसका उल्टा था राजघराने का, किंतु एकदम विनम्र, पूरा व्यक्तित्व सादगी से भरा हुआ। हम तो अभी भी यही कहेंगे अजब, जो राजघराने से नहीं है ना, उसको अपनी सीमा में ही रहना चाहिए। लेकिन जिसको हमने देखा था वे राजघरानों में और साधारण लोगों में कोई अंतर ही नहीं रखता था। अजब दे, आप जैसी सोच वाले इंसान ना यही दुष्ट लोगों को बढ़ावा देते हैं। अरे साहस तो देखो उसका, हमसे दुष्टी का साहस। उसने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी, हमारे हाथों से अजब दे, यहाँ पे हम अपनी चूड़ी का रोना धो रहे हैं और आप ये ग्रंथ में मगन है। पर फूल, उसे क्या पता था कि आप राजकुमारी हैं मारवाड़ की? जाने दीजिए इन बातों को। ये देखिए कि आप जितनी सुंदर लड़की से भला कोई भी लड़का क्यों लड़ना चाहेगा? ऐसे में यदि वो आप जैसी सुंदरी से अपनी माँ के लिए लड़ पड़ता है तो आपको इसमें धृष्ट चरित्र नहीं दिख रहा? इससे पता लगता है कि वो कितना गंवार है। आप भी तो किसी लड़के के बारे में बता रही थी ना, जो है तो राजघराने से और उसका व्यवहार बिल्कुल साधारण लोगों जैसा है। कौन है वो, आप जानती हैं उसे? हाँ हाँ, जानती क्यों नहीं, वो कुंवर प्रताप थे। क्या कुंवर प्रताप? आपने इनको देखा? वो बीमार के राजकुमार कुंवर प्रताप? हाँ बाबा हाँ, वो नदी के पास वाला खेमा है ना, वहाँ पे रुके हुए हैं। सच्ची? सच्ची? कितनी बातें सुनी हमने कुंवर प्रताप के बारे में। हम उनकी एक झलक देख के आते हैं, जरा हम भी तो देखें कैसे दिखते हैं वो। फूल रुकिए। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और राणा जी को तो पता ही नहीं है कि हम। तो क्या हुआ? कभी कभी संबंधों में कई तार इतने ढीले और अर्थहीन बन जाते हैं कि उन्हें चौंका कर ही फिर से जीवन बनाया जा सकता है। परंतु जीजा, राणा जी के सामने जाते
हमारे पाँव तो थर थर कांपने लगते हैं। सच्चा बिना, थरथराने के लिए पाँव नहीं, मन के तार होते हैं। और जब पाँव कांपे तो अपने मंगलसूत्र को अपने मुट्ठी में कसकर दबा लेना। बहुत शक्ति होती है हमारे मंगलसूत्र में। वो तो हम ही इसका उपयोग मात्र आभूषण के रूप में कर करके इसका महत्व घटा देते हैं। अन्यथा मंगलसूत्र हमें शक्ति और साहस देता है और पत्नी होने का मान देता है। चाहिए चलिए यहाँ से। यदि जालम सिंह ने हमें देख लिया तो क्या करेंगे हम? अजब दे, अभी दादा भाई जालम और उनके सैनिक सो चुके होंगे, कुछ भी नहीं होगा। चलिए। आपने सही कहा, सभी सैनिक सो चुके हैं, लेकिन ये जालम सिंह जाग रहा है अभी तक सर उठा के। दादा भाई जाने दीजिए हमें। कहाँ जा रही है इस समय आप दोनों? वो हम देखना चाहते थे कि कुंवर प्रताप दिखते कैसे हैं। वो वहीं ठहरे हैं, वहाँ उस खेमे में। नहीं राजकुमारी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। दादा भाई आपकी समस्या क्या है? हाँ, ये मत करो, वो मत करो। सोच समझकर हमारे सामने पग उठाइएगा राजकुमारी जी। झूठ बोलकर, बिना सुरक्षा, चोरी छिपे हाट मेले में जाना एक बात है, किंतु मर्यादा का उल्लंघन कर हमारे शत्रु प्रताप के पास जाना, ये बिल्कुल ही अलग बात हो जाएगी। और सोच लीजिए, यदि ये वाली बात हमने आपके पिताश्री को बता दी तो क्या क्या हो सकता है सर उठा के। हम मानते हैं कि आप हमें कभी कभार मूर्ख बना सकते हैं, पर हर बार नहीं राजकुमारी जी, नहीं। ऐसी भूल भूल कर भी मत कीजिएगा सर उठा के। डर गई हमसे सर झुका के। आइए जयवंताबाई जी, आज तो आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई। आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहां आइए। जयवंताबाई जी, सच्चा भाई जी, आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राणा जी,
हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं हमें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। ठहरिए सज्जाबाई जी, इधर देखिए। सोने दीजिए ना फूल। आज तक हमसे किसी ने ये कहने का साहस नहीं दिखाया कि ये मत करो वो मत करो। पर जानम सिंह, हिम्मत कैसे हुई इनकी हम पे इतना रौब झाड़ने की। बस एक बार हमें मारवाड़ पहुंचने दो अपने घर, फिर तो इनकी चुगली करनी ही पड़ेगी दादो सासे। ठीक है, कर दीजिएगा चुगली घर पहुंच के, पर अभी तो आपको उनकी बात माननी ही होगी ना फूल। पता नहीं हमसे ये सब हो भी पाएगा या नहीं। ऐसे एक बार कुंवर प्रताप को पता चल जाए कि आप उनकी एक झलक देखने के लिए पूरी रात भर नहीं सोए, तो फिर तो वो उनके कुप्पा हो जाएंगे ना। ऐसी कोई भी बात नहीं आ जाती, और बस हम तो थोड़े से उत्सुक हो रहे थे और कुछ नहीं। और वैसे भी आप तो जानती हैं ना, हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। और वैसे भी हमारा मारवाड़ अधिक शक्तिशाली उनके मेवाड़ से। क्या मेवाड़ हमारे सामने? कुछ नहीं। तो फिर आप सो क्यों नहीं जाती हैं? नींद आ रही है ना आपको? सोना है ना? सो जाइए। कल्याण, राजपुरोहित जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बस एक काम और कर सके हमारे लिए तो बताइए बाबूजी राज। चित्तौड़ ले जाने के विचार से लाए थे हम ये मीरा माँ के आराध्य देव की मूर्ति। राजपुरोहित जी, हम इस मूर्ति को बिजोले नहीं ले जाना चाहते। आप कृपया सम्मान सहित इस मूर्ति को चित्तौड़ ले जाएं और वहां इस मूर्ति को मीरा माँ के मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा दीजिएगा। ये तो हमारे लिए घरों की बात है बाबूजी राज। धन्यवाद राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, ये माला तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही। इसे पहन ही लीजिए बाबूजी राज। ये रुद्राक्ष की माला है, क्या पता ये शिवजी का आशीर्वाद बनकर आपके साथ रहना चाहती है। जो आ गया राजपुरोहित जी। आज्ञा दीजिए। जय क्लीं। जय क्लीं जी। महारानी सा, आप क्या सज्जा रानी सा की प्रतीक्षा कर रही हैं? आप कहे तो हम बुलाकर लाएं? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उनके विश्राम में विघ्न डालने की।
इतनी जल्दी उठ गई आप? रात भर अवसर ही नहीं मिला सोने का जीजा। पूजा की तैयारियां हो गई जीजा? हाँ, हो गई। सच्चा बेना? हाँ जीजा। कुछ नहीं, हम जल लेकर आते हैं। जीजा, हम दोनों सारी रात बैठे रहे, सारी रात बातें करते रहे, वो बातें जो शायद हम आज से पहले उनके साथ कभी नहीं कर पाए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा मौका मिले। जीजा, हम इतने प्रसन्न हैं कि हम आपको क्या बताएं। कितना कुछ था हमारे पास उनको बताने के लिए। आज हमें पता चला हमारे पास इतना कुछ था, अपने बचपन के बारे में, अपने बड़े होने के बारे में, अपनी सखियों के बारे में, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, कुंवर शक्ति के बारे में, विक्रम देव जी के बारे में। इतना कुछ था जीजा, हमने सारी रात बातें करी उनके साथ। क्षमा कर दीजिए सच्चा। क्षमा किस बात के लिए? आज जो हमें मिला है उससे ज्यादा तो हम कभी भगवान से मांग भी नहीं सकते थे। भले ही हम बैना दीर बाई उनकी रानियां क्यों ना हो, प्रेम उनके मन में केवल आपके लिए है। उनके हृदय में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। आप इस संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री हैं जीजा। सच सच्चा बेना। अरे इतनी भोर को कहाँ चली गई फूल? यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, देर हो गई हमें। फूल, तो इसीलिए आप पूरी रात भर नहीं सोई थी, कुंवर प्रताप को देखने के लिए? नहीं नहीं अजब दे, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। आप तुमको कितने अच्छे से जानती हैं अजब दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ जालम सिंह की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे और कुछ भी नहीं। और वैसे भी हमें बिचौलिए के लिए निकलना है। चलिए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम जलाल। जलाल, जलाल हमारी बात सुनिए जलाल। एक मौका, हम जानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। हमें एक मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। एक मौका दे दो जलाल। हम वादा करते हैं कि तुम्हारे ये खान बाबा इस बार तुम्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे।
कि इस बार हम सिर्फ प्रताप को गिरफ्तार ही नहीं करेंगे बल्कि उसे जान से मार देंगे। इसके मुतालिक सोचेंगे। फिलहाल थक गए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जलाल? बहुत खास तस्वीर। ख्याल रखना इसका बेशकीमती है हमारे। बेशकीमती? ऐसा क्या है इस तस्वीर में जो शहंशाह हिंद के लिए बेशकीमती है? देखे तो सही। बैराम खान, लगता है आपकी बाकी की जिंदगी जलाल के आगे पीछे घूमते, मुआफिया मांगते और उनका सामान ढोते गुजर जाएगी। शायद आपने जलाल की बात नहीं सुनी मामा। उन्होंने कहा कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, सोचने के लिए वक्त। और आपने उनकी बात पे यकीन कर लिया। बेहतर है। जलाल, जलाल, रुक जाइए। आप लोग यहीं रुककर कुछ देर विश्राम करें। यहाँ से अब हम अपने आप अकेले ही बिजोलिया के राजमहल में जाकर हंसा मासी जी को अचंभे में डालेंगे। पर बाबूजी राज, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम बिजोलिया की सीमा के भीतर हैं। हम जानते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी चिंता रहती है, परंतु आप सब निश्चिंत रहें। आप कहीं भटक ना जाएं बाबूजी राज। हम जहां भी जाना चाहते हैं वहां का मार्ग ढूंढना हमारे लिए समस्या की बात हो ही नहीं सकती। चलते हैं। जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी। जलाल, रुक जाओ जलाल, जलाल रुक जाओ। जलाल, सबसे पहले तो हमें जलाल कहना बंद कीजिए, और दूसरी बात, हमारे हुक्म की तामील करना सीखिए। हमने कहा था ना कि हम इस वक्त बात नहीं करना चाहते। शहंशाह, शहंशाह, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत खफा हैं। आपको बताए बिना हमने राजपूताना के साथ इतनी बड़ी जंग लड़ ली, और पूरी कोशिशों के बावजूद हमारी फौज को प्रताप के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से आप बहुत नाराज हैं हमसे, हम जानते हैं, बहुत नाराज। लेकिन हमारा यकीन मानिए शहंशाह, ये प्रताप है ना, ये बच्चा मैदान जंग में बहुत ताकतवर और शातिर, चालाक है, चालाक। कितनी सारी जंगें लड़ी है, लेकिन आज तक ऐसा जाबाज जंगजू सिपाही नहीं देखा। तो आपकी कसीदे पढ़ना बंद कीजिए बैराम खान। हुजूर, देखिए हमारी बात सुनिए। प्रताप को मारने के लिए जितना हमारा खून खोल रहा है, उतना किसी और को नहीं खोल सकता। आप एक मौका तो देखिए, एक मौका और देखिए। हमने दिया था आपको मौका, पर आपने उसे बड़ी बेशर्मी के साथ जाया कर दिया। और तकलीफ तो हमें इस बात से हो रही है कि अपनी हार के बावजूद भी आप जिंदा वापस लौट आए। अगर इसके जगह हम होते तो उस प्रताप को जान से मार देते, या तो लड़ते लड़ते मर जाते। पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो हमारी इज्जत से अपनी जिंदगी को ज्यादा कीमती समझा। नहीं, ऐसा और इस गलती के लिए हम आपको कभी मुआफ नहीं करेंगे बैराम खान। शहंशाह, जलाल,
तुम जानते हो हम कौन है? बैरम खान है हम। जलाल। एकलिंग जी, लगता है हमारे सैनिक ठीक ही कह रहे थे। हाँ, महल तो दूर, महल तक जाने का मार्ग भी नहीं दिख रहा। इस सुनसान में पूछे भी तो किससे पूछे? देखो तो यात्राएं करके कैसी मुरझा गई हमारी फूल सी बच्ची। इनकी तो हम हर दिन नजर उतारेंगे। मासी जी, हम तो सोच रहे हैं कि बड़े दादा से कहलवाकर यहाँ बिजोलिया में अपने रहने के लिए एक महल बनवा लें। वो क्या है ना, फिर हमें आपसे और अजब से मिलने इतनी लंबी यात्रा करके मारवाड़ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं, ये भी तो आपका ही महल है। जाइए, भाई साहब को हमारे कक्ष में ले जाइए और हमने जो इनके लिए वस्त्र और आभूषण निकाल कर रखी इन्हें दे दीजिए। जी रानी साहब। इन्हें उत्सव के लिए तैयार जो होना। ओह, धन्यवाद मासी जी। पर पहले हम राव जी से मिलकर आएंगे, फिर वापस आते हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, जाइए। आपकी नजर उतारने के लिए थाल लेकर हम खड़े रहेंगे। ठीक है। अरे, आपने सुना नहीं आपकी रानी ने क्या कहा आपसे? भीतर लेके चलिए हमें। जी। मन करता है कि एक दिन वो भी आए जब जैसे हम फूल कवर का स्वागत करते हैं वैसा ही स्वागत हम आपका भी कर पाए, जब आप हमारे साथ हमारी बीच में सर उठाकर अपने घर में रह पाए। आप जानती है ना माँ, अगर ऐसा होगा तो दादा को कितना दुख पहुंचेगा। आप जाइए, जाकर दादा के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। दादा के पास उनके सामने प्रथा है बेटी, अब प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। अगर आप नहीं जाएंगी तो राव जी और अधिक गुस्सा हो जाएंगे। जाइए। जैसी आपकी आज्ञा माँ।
क्षमागणी महारानी साहब, कुंवर प्रताप के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो गई। हम व्यक्तिगत रूप से आकर सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। उनके स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रताप सिंह, अब इस जंगल से निकलने का ये अंतिम प्रयास। यदि ये वाला मार्ग कहीं और निकला तो फिर आज बिजोलिया के राजमहल तक पहुंचने का विचार मन में से निकालना ही पड़ेगा। जय एकलिंग जी। मिल गया, वो रहा महल। बिजोलिया, आ रहे हम। कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती है ये। इसकी मनुष्य सूरत देखकर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना नहीं चाहते। रद्द कर दो आज के राजमार्ग के उद्घाटन का उत्सव। खम्मा वैसा गहरी खम्मा, सुनिए, वो दाता अपने कक्ष में ही है ना? जी वैसा, धन्यवाद। एक बात कान खोल के सुन लो, आज महाभोज है। हमारी सारी प्रजा आमंत्रित है। जब तक महाभोज चलेगा आप वहां नहीं आएंगे। अपने कक्ष में द्वार बंद करके बैठी रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, समझिए आप। किंतु वे राजकुमारी और पुरोहित जी ने कहा था कि इनके हाथों भी दान करवाना है। दान ही करवाना चाहती है इनसे तो कह दीजिए इन्हें अपनी ही गाय को कर दे अपना दान। कोख में ही मार डाला अपने भाई को। इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। जाकर दाता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रथा है बेटी, अब प्रथा निभाना हमारा धर्म है। आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। जालम सिंह जी, अंगूर खाइए और बताइए, आपके मारवाड़ में अंगूर इतने स्वादिष्ट होते हैं क्या? अरे वाह, अंगूर तो सच में बहुत मीठे हैं। चलिए टोकरे बंधवा दे। टोकरे? हाँ भाई टोकरे। अब 50-100 सेर से कम अंगूर आप हमें क्या देंगे उपहार में? वैसे भी हम मारवाड़ के राव मालदेव जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर उठा के। अब इतना सम्मान तो आप करेंगे ही अपने प्रिय मित्र और राजपुताने के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा का। क्या हुआ, बुरा मान गए? आप बुरा मान गए तो भी ठीक है, हंसी ठट्टा बहुत हो गया। अब आप अंगूरों के टोकरे बंधवा ही दीजिए सर उठा के।
फूल कुंवर। कैसी रही आपकी यात्रा? राव जी, यात्रा तो रोमांच से भरी हुई थी। क्या हुआ फूल कुंवर भाई साहब? अरे आपको तो बहुत ठंड लग गई है। अब इतनी भी सर्दी नहीं लगी है दादा भाई। राई का पहाड़ बनाए बिना आपको चैन नहीं मिलता क्या? बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, आपको गंभीर सर्दी हुई है। कैसे लगी आपको ये सर्दी? हम जानते हो हुकुम ये सब कैसे हुआ? सब अजबदेव भाई साहब की कृपा है। दादा भाई, अरे आप हम पे क्यों बिगड़ रहे हैं? हुकुम पूछेंगे तो उन्हें सच तो बताना ही होगा। और सच तो यही है कि अजबदेव भाई साहब ने आपको मार्ग में आते हुए हट करके नदी के ठंडे गंदे पानी में नहाने के लिए विवश किया। उसी सब का तो ये परिणाम है, सर्दी। कभी तो समझदारी से काम किया कीजिए। जानते नहीं आप राजकुमारी फूल कंवर कितनी कोमल है? सबको अपनी तरह गंवार बनाने पे क्यों तुली हुई है आप? नहीं, वो तो मैं क्या ना मामा, अब जाइए, इन्हें अपने कक्ष में ले जाइए और सेवा कीजिए इनकी। जाइए। अजबदेव भाई साहब, देखा जालिम सिंह सुलोचनी का क्या परिणाम होता है? सर उठा के फूल, चलिए कक्ष चलते हैं। बस मित्र बस, अब कुछ दूर तक की यात्रा करनी है, फिर उसके बाद हम दोनों को विश्राम मिलेगा। क्या हुआ? चलिए ना, हम लगभग पहुंच चुके हैं मित्र। चलिए मित्र चलिए। इतना गर्म पानी? इन सारी दासियों को ना तुरंत यहाँ से बाहर जाने को कहिए। कुछ नहीं जानती है ये आई तो यहाँ पे हमारी सर्दी दूर भगाने को है, पर उल्टा हमारी सर्दी बढ़ती ही जा रही है। जब दे अरे इसमें इन बेचारों को क्या अपराध है? ठंड लगी है आपको और इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। 1 2 3 दिन तो लग जाएंगे सब ठीक होने में। ये लीजिए पीछे। क्या चपते? 3 दिन? अब पागल हो गए हैं क्या चपते? अरे अब कैसी है फूल कंवर बाई साहब? कुछ लाभ हुआ आपको वैद्य जी की औषधि से? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं इसे काढ़ा पिला दूंगी तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, किंतु हमें लगता है इन्हें जरूर किसी की नजर लगी है। हम आपके लिए तुरंत ही नजर उतारने के लिए थाल तैयार करवाते हैं। मौसी जी सही कह रही है, हमको अवश्य किसी की नजर लगी है। पोपली हमारा काजल देना। जी। अब ठीक है। वो चूड़ी वाले की दुकान पे जो घमंडी लड़का था ना, अवश्य उसी की नजर लगी होगी हमें।
धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। आप हमें महल तक ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो महल का पिछला भाग दिख रहा है, प्रवेश द्वार तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कभी भी हम किसी को भी अचंभे में डालने की बात सोचेंगे भी नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। परंतु इस समय क्या करें हम? अब देखिए, दीवार हमारे सामने है और हम कुंवर प्रताप जो दूर से दूर दीवार चढ़ने में निपुण है, फिर अब प्रवेश द्वार क्यों खोजे? परंतु मित्र, इस महल में तो हमें कोई जानता ही नहीं, कहीं उन्होंने हमें चोर समझ लिया तो? चलिए ठीक है, हम आपका ही सुझाव मानते हैं, करते हैं दीवार फांद कर ही महल में प्रवेश, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अजब थे, जब आपको इतना सरल तरीका पता था हमारे सर्दी पकाने का, तो फिर आपने हमें डराया क्यों 3 दिन बता के? हमें इस बात का डर था, जब आप हमारा कड़ा चखेंगी तो आपको हमसे घृणा ना हो जाए। इतने भी डरपोक नहीं हम, इतना भी नहीं डरते हम कड़वी औषधियों से। वैसे आपने इसमें डाला क्या क्या है? हमने इसमें हींग, बायड़ा, छोटी काली मिर्च, बड़ी काली मिर्च, सतावर के पत्ते और बस और नहीं जानना हमें। वैसे इस औषधि को पीने के बाद हम आपसे घृणा करने लगे, उससे पहले हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। वो दादा भाई ने राव जी के सामने आपके लिए जो कुछ भी कहा ना, उन्हें वैसा नहीं बोलना चाहिए था जब तक। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, हम मारवाड़ पहुंचते ही बड़े दादा से दादा भाई को दंड दिलवाएंगे। अब जाने दीजिए ना, वैसे मारवाड़ से वो आपका अंगरक्षक बनकर आया है और आप उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। नहीं अजब, वो हमारे पीछे नहीं पड़े हैं, वो आपके पीछे पड़े हैं। वो जानते हैं वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो आपको अपना निशाना बना रहे हैं जब तक। अरे नहीं बाबा नहीं, वो जानते हैं कितनी साहसी शैली रहती है हमारे साथ सदा। देखिए, जैसा आप लोग हमें समझ रहे हैं वैसा है नहीं, हम चोर नहीं है, हम बिजोली राज परिवार के अतिथि हैं। हम धन्यवाद एकलिंग जी, हमें किसी ने देखा नहीं। हे एकलिंग जी, जाते आप विश्राम कीजिए, हमें अपनी लक्ष्मी की भी सेवा करनी है। सब रख लिया ना? अजब दे, आप मिली अपनी दाता से? हम गए थे उन्हें प्रणाम करने, पर ऐसा कीजिए, आप गलियारों में ना अपनी विशेष रंगोलियां बना दीजिए, बिजौलिया के विशेष अतिथि आने वाले हैं।
पन्ना ने इस नाचिस को याद किया हुजूर? क्या आप उस चेहरे को तस्वीर की शक्ल दे सकते हैं जो हमारे ख्यालों में, हमारे जहन में बसा हो? हम चाहते हैं कि वो हमारे ख्वाबों ख्यालों से निकलकर हमारे सामने एक तस्वीर की शक्ल में आ जाए, ताकि हम हमारे दिलो दिमाग से ये खूबसूरत बोझ उतार सकें, ताकि हम हमारे दूसरे अहम मसलों पर भी गौर फरमा सकें। क्या आप कर सकते हैं ये मोजिज़ा? क्यों नहीं हुजूर, जरूर कर सकते हैं। सोच समझकर हाँ कहिएगा, क्योंकि जैसे हमारे जहन में वो बसी है, उससे आपकी बनाई हुई तस्वीर जरा सी कम तक निकली तो हम आपको पूरी जिंदगी तक किसी तस्वीर बनाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। शहंशाह ने इस नाचिस फनकार को अपनी खिदमत में याद तलब किया है। ये आपकी जर्रे नवाजी है हुजूर। हम आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। बंद करो ये लफाजी। हमारी बेसब्री अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। शुरू करो अपना काम फौरन। जी हुजूर। जानते हैं आप इस नए व्यापार को लेके बहुत उत्सुक हैं, पर हमें भी थोड़ा समय दीजिए इसको पहनाने के लिए। इतना भी क्या उतावला पर? आप तो जानती हैं ना, आप ही की शोभा बनाने के लिए हम ये लाए हैं। रुकिए, हम आपको ही पहनाते हैं। ओहो, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। रुकिए, आपको काला टीका लगा देते हैं। अब बताइए आपको कैसा लगा ये नया व्यापार? अच्छा ठीक है, अपना सर हिला के दिखा दीजिए। लक्ष्मी, आप कितनी गंदी हो गई हैं। कोई बात नहीं, हम आपको नहला देते हैं। फूल, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको ठंड लगी है ना? जाइए कंबल ओढ़िए और विश्राम कीजिए, नहीं तो जायंत सिंह फिर से हमें डांट खिलवाएंगे। जब दी हमारी सर्दी बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए कितनी दुर्गंध है यहाँ। हमें बनाइए मत, हमें आप पे विश्वास नहीं है। हम ही देखते हैं। ऐसे करिए और अब ऐसे करिए। तो देखिए अभी तक आपकी ठंड गई नहीं है। नहीं अजब दी, ये तो इस दुर्गंध की चीख थी। दुर्गंध? फिर हम ही गलत हैं, आप सही। अच्छा चलिए, अब तुम ठीक हो गए ना? और मौसी जी ने जो हमारे लिए उत्सव के वस्त्र बनाए हैं, चलिए उन्हें देख के बताइए कि हम उन्हें पहन के कैसे देखेंगे। चलिए। नहीं, आप पोपली को अपने साथ ले जाइए, हमें बहुत काम है। जैसे लक्ष्मी को नहलाना है, जैसे रंगोली बनानी है, और जैसे अजब दी, आप ही ना, आप उसे गाय के लिए अपनी सहेली को। नहीं फूल, लक्ष्मी हमारे लिए केवल गाय ही नहीं है, वो तो हमारे सुख दुख की साथी है। फूल, आपको नहीं पता, गाय परम शक्ति का दूसरा रूप होती है। आपने कामधेनु का नाम नहीं सुना क्या? ओहो, हमें क्षमा कर दे अजब दी। गौ माता, आप भी हमें क्षमा कर दे। तो फिर चलिए, अब तय हो क्या? लक्ष्मी माता को आप नहलाएंगी और रंगोली हम बनाएंगे। क्या रंगोली आप बनाएंगी? आपने आज से पहले कभी रंगोली बनाई भी है? हम राजकुमारी फूल कवर हैं। एक बार जो मन में ठान लेते हैं ना, वो करके ही छोड़ते हैं। हमें क्षमा कीजिए राजकुमारी, हमसे गलती हो गई। जैसे आपकी इच्छा आप वैसे करिए। चलिए, आपको हमने क्षमा किया जब दे, अब हम चलते हैं। आज फूल ने हद कर दी कि गांव के हाट मेले में जाके चूड़ियां लेगी। अब भला चालम सिंह हमें थोड़ी ना जाने देता। और आपको तो पता ही है, एक बार फूल किसी चीज की हाट पकड़ लेना
तो उसे कोई समझा ही नहीं सकता। भेष बदल के साधारण बन के हम लोग गांव के हाट मेले में गए और पता है हमने वहां पे एक राजकुमार देखा। इतना विनम्र और सीधा साधा राजकुमार हमने कभी नहीं देखा लक्ष्मी। सुनिए वो क्षमा कीजिएगा। जाने में इसके लिए आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो अच्छा ही हो कि इस बहाने हमारे पाँव तो धुल गए। क्या आप हमें इस महल के मुख्य प्रवेश द्वार का मार्ग बताने का कष्ट करेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो तो मैं अच्छा वो सोच धन्यवाद। धन्यवाद। और माथे पर केसुओं की बल खाती हुई लट जरूर। और चेहरे की बाईं ओर झूलती हुई। नहीं नहीं दोनों ओर। हुजूर, तस्वीर तैयार है। आपको याद है ना कि हमने तस्वीर शुरू करने से पहले क्या कहा था? हाँ हुजूर, आपने कहा था मेरी बनाई हुई तस्वीर आपके ख्यालों की तस्वीर से कमतर रहेगी तो आप मेरी गर्दन उड़ा देंगे। और ये जानने के बावजूद भी आप हमें अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखाना चाहते हैं? हुजूर, अपने काम से इतना इत्मीनान आज से पहले कभी नहीं हुआ। होशियार, अपने और अपने फन पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना भी खतरनाक हो सकता है।
वैसे तो इसे अभी अंतिम रूप देना बाकी है, पर फिर भी कैसी लग रही है रे? अद्भुत, बहुत सुंदर राजकुमारी जी, है ना? अच्छा सुनिए, ये सब जो आपने कहा ना, ये आपको अजब दे के सामने बोलना है। उन्हें तो लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। और देखिए, हमारी कला आपके सामने है, बोलेंगी ना उनके सामने? जी राजकुमारी। उफ, कलात्मक में काम करने के बाद कितनी थकान हो जाती है ना, पेट मन आत्मा सब कुछ खाली हो जाता है। अब आप खड़े खड़े क्या देख रही हैं? जाइए और हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। जाइए जल्दी। अरे रुको, हमारे खाने पीने के लिए कुछ लाने को आप सबको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए। अरे आपको बैठने किसने कहा? सुनिए, आप जाके हमारे लिए गुलाब जल लेके आइए। वो क्या है ना, हमारी आंखें बहुत थक गई है, थोड़ा सा गुलाब जल छिड़केंगे ना तो आराम मिलेगा। जी राजकुमारी जी। ना बात है, काम करने का और शर्म से चूर होने का तो अभ्यास ही नहीं किसी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुश हुए, हम इसी वक्त आपको जागीर 5 गांव, 5000 अशरफिया, 5 हाथी और 5 अरबी घोड़े इनाम फरमाते। हुक्म की तामील हो। अब एक बात और ध्यान रखना कि आज के बाद आप कभी कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे, और अगर हमारे हुक्म के बावजूद भी आपने कोई तस्वीर बनाने की गुस्ताखी की तो आपकी आने वाली 7 नस्लें कलम तो क्या कोई भी चीज उठाने के लायक नहीं रहेगी। जी जाओ ना। नहीं, फनकारों का दिल कब उनके काबू में रह पाता है? हम एक काम करते हैं, आपका जीना थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अगर जिन हाथों से आपने ये तस्वीर बनाई है वो हाथ ही ना रहे तो? कैसे बनाएंगे आप कोई तस्वीर? ले जाओ और काट दो इनके दोनों। ले जाओ। रहम जहां पना रहम, रहम जहां पना रहम, रहम ये ले लाई, रहम। वाह जलाल वाह, इंसाफ का ये जो नायाब तरीका इख्तियार किया है आपने, वो तारीख में दर्ज किए जाने लायक है। इनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली है हमने। अच्छा, तो कौन है ये बड़ी अम्मी? पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आज रात खाना आप हमारे साथ खाएंगे, ना कि अपने तलवार और भालों के मश्क खाने। बड़ी अम्मी, अगर आप कहें तो हम आज क्या पूरे महीने तक ना शमशीर को, ना तीर कमान को, ना भाले को हाथ लगाएंगे, पर बराए मेहरबानी हमें ये बता दीजिए कि ये कौन है और आप क्या जानती हैं इनके बारे में? होशियार जाना, होशियार। इनसे एक मुलाकात ने हमारे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद के गुरूर को उनके घुटनों के बल ला दिया। बड़ी अम्मी, आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। ये तेवर हैं हमारे जलाल के। तो जलाल, ये मारवाड़ के राजा मालदेव की पोती है। इतना तो हम भी जानते हैं, पर इसके अलावा आप क्या जानती है वो हमें बताइए। नाम है फूल कंवर। प्रतीक्षा करे तुम्हारी, पीला वाला रंग दो। अरे दो ना जल्दी। पोपली
बताओ। ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए। अरे ये कहने का गुस्सा है? ये चूड़ियां जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, ये हमारी है। नहीं नहीं, जो करना है कर लीजिए। और एक बार हम भी जो मन में ठान लेते हैं ना, वही करते हैं। ये बहुत लाड़ प्यार से पली है। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से जिद्दी और बेखौफ हो चुकी है। वाह, फिर तो ये हमारे ही हम मिजाज निकली। इस वक्त वो बिजौलिया में अपनी सहेली के छोटे भाई के नाम रखने वाले जश्न में शरीक होने आई। बिजौलिया? अभी हाल ही जो जंग हुई थी हमारी उनके साथ, वही बिजौलिया? उनके तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। मगर हमारे लिए एक और खतरनाक बात है, वहाँ एक शख्स की मौजूदगी। कौन है वो शख्स? मेवाड़ के कुंवर प्रताप। इस वक्त फूल कंवर, कुंवर प्रताप दोनों ही बिजौलिया में एक ही महल में, एक ही छत के नीचे मौजूद। देखिए सुनिए, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। क्यों व्यर्थ में सैनिकों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हैं आप? मुझ समझ के रखा है क्या आपने हमें? उस दिन जिस प्रकार चूड़ियों की दुकान पे आपने हमारे हाथों से चूड़ियां छीनी थी ना, आपको लगता है उसके बाद हमारे मन में आपके लिए कोई भी संदेह बचा होगा? हम जानते हैं चोर है आप, चोर, और इस महल में भी चोर की भांति घुसे। उस दिन चूड़ियों की दुकान पे तो चूड़ियां चुरा ली थी, अब पता नहीं यहाँ पे क्या चुराने आए हैं आप। बस देखिए, आप जानते नहीं है कौन है हम। वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप नहीं जानती कि हम कौन हैं। ना तो हम आपका पीछा कर रहे हो, ना ही हम यहाँ पर कुछ लेने आए हैं। हम तो बस सैनिकों, सैनिकों! क्या करा कुमारी जी? देखो, ये जबरन हमारे महल में घुसा है, असभ्यता से बात कर रहे हैं हमारे साथ, अपमान कर रहे हैं हमारा। पकड़ लो इन्हें। एक पग भी आगे नहीं, आगे मत बढ़ना। बस डर गए ना, हो गई ना भूलती बंद। देखिए, आप लोग हमसे उलझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और वो भी अकारण। अच्छा, जबरन महल में आप घुसे हैं और आप ही को पकड़कर हम भूल कर रहे हैं। पकड़ो इन्हें। रुको, फिर बाद में बोलना मत कि हमने आपको चेताया नहीं था। देखिए, आप बिल्कुल भी मत डरिए। ये हमारा क्षेत्र है, ये तो बाहर वाला है। पकड़िए इन्हें आप। अब आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगी? रुको, वहीं रुक जाओ, एक पग भी आगे नहीं है। अब आपके साथ नहीं आया तो बिजौलिया के राव जी करेंगे। आप इन सैनिकों को डरा सकते हैं, किंतु हमें नहीं डरा सकते हैं आप। एक बार जो हमने यहाँ से दौड़ना आरंभ किया ना, तो राव जी के दरबार पर ही जाके रुकेंगे हम कहते रुक जाइए। आप ये क्या कर रही है? पर हमारी बात ध्यान से, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात हम कहते रुक जाइए। आप ये क्या कर रही है? पर हमारी बात ध्यान से, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। हमारी बात सुनिए। नहीं, हमने कहा सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात। ये क्या कर दिया आपने? हमारे जीवन की पहली रंगोली खराब कर दिया आपने। हम कहते रुक जाइए, एक पग भी आगे नहीं। हमने कहा रुक। देखो हमारे पाँव, देखकर लगता है कि हम चल रहे हैं। सैनिकों! ऐसी मूर्ख लड़की है।
शहंशाह, ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। अब प्रताप और फूल कंवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। बस बस, बस। आप हद से आगे बढ़ रही है बड़ी अम्मी। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों की रुकावटों को कुचलना हमें भी आता है अम्मी। पहले हमें ये बताइए कि यहाँ चल क्या रहा है? जलाल, ये क्या नया फितर पाल रहे हैं आप? ये एक राजपूत शहजादी है और हम मुगल। आप ये बात अच्छी तरह समझ जाइए। चाहे आप जो भी कर लें, ये आपकी शरीके हयात नहीं बन सकती। और फिर सही वक्त आने दीजिए, आपके लिए भी एक मुनासिब लड़की देखकर आपका निकाह भी पढ़वा लेंगे हम। नहीं आली जान, निकाह तो अब हमारा इन्हीं के साथ पड़ा जाएगा, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए। होना तो अब यही है। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? क्या कर क्या रही हैं आप? अच्छा भी समय निकलता जा रहा है। वो दुष्ट हमारा पीछा करते करते महल में भी आ गया। हमें तुरंत जाके राउत जी को सूचना देनी होगी इस बारे में। हम कौन सा दुष्ट? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? वही मेरी वाला दुष्ट, वो यहाँ पर भी आ गया। बोल रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? भगवान जाने क्या हो गया इन्हें। पता नहीं इन्हें राज दरबार का मार्ग याद भी या नहीं। बोल रुकिए। एक लिंची कहाँ फंस गए? आए थे सम्मानित अतिथि बनने और छिपते फिर रहे हैं चोरों की भांति। और ये सब हो रहा है उस मूर्ख लड़की के कारण। ए, कौन है वहां? कौन है? हम तो राव मामले जी का दरबार कक्ष ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा बोलो ना, यहाँ पीछे छुप क्यों रहे हो? पर वो, अच्छा बताइए कहाँ है दरबार कक्ष? यूं सीधे चले जाओ और उद्यान से दाईं ओर। धन्यवाद। अरे कहीं ये वही दुष्ट तो नहीं जो महल में घुस आया है? चलो पीछा करो इसका। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। यहाँ पे भी नहीं है फूल। दरबार के लिए निकली थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पकड़ो इसे। आप भूल रहे हैं जलाल, आप एक बादशाह हैं, शहंशाह हिंद हैं। जज्बात की रौ में बहकर लिया गया आपका एक गलत फैसला आपकी सल्तनत को राजपूतों के साथ एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली जंग की आग में झोंक सकता है। अपनी ख्वातीन की आबरू और इज्जत के लिए कभी भी जान देने के लिए आमादा रहते हैं राजपूत। और महामंगा, आप सब कुछ जानते हुए भी आप जलाल की जिद को बढ़ावा दे रही हैं। जलाल तो अभी बच्चे हैं। क्योंकि शहंशाह के दिल में राजपूती शहजादे के लिए जो जज्बात हैं, उन्हें मुगलिया सल्तनत को राजपूताने में फैलाने के लिए सुनहरी मौका में तब्दील किया जा सकता है। हम कुछ समझे नहीं बड़ी अम्मी। मारवाड़ राजपूताने की सबसे मजबूत रियासत है और अगर शहंशाह यहाँ की शहजादी के साथ निकाह पढ़ लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से मारवाड़ को बिना एक भी कतरा खून बहाए मुगल सल्तनत के नीचे लाया जा सकता है। बहुत खूब बड़ी अम्मी, बहुत खूब। क्या बात कही है आपने। और इसीलिए जब भी हम परेशानी में मुब्तला होते हैं, आपकी इन तजवीज़ों पर गौर फरमाते हैं और हमें अक्सर आपके इन मशवरों से सही रास्ता मिल जाता है। और इसीलिए हम आपके इन मशवरों को आगे के लिए मुगल सल्तनत का एक अहम उसूल बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मशवरा है। राजपूतों से बेवजह लंबी चौड़ी जंग लड़ने के बजाय
उनकी शहजादियों के साथ निकाह पढ़ के नए दोस्ताना और सियासी रिश्ते कायम कर लिए जाए। वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जलाल, मानो इतनी आसानी से राजपूत अपनी बेटियों को दे देकर मुगल सल्तनत को फैलने देंगे। अपनी इज्जत और उसूलों पर मर मिटने वाली कौम है वो, वे हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी रुकावटें आए, पर बाद में ऐसा नहीं होगा। कोई भी मुगल सल्तनत की ताकत से टकराना नहीं चाहेगा अलीजा। टकराना नहीं चाहेगा शहंशाह, मगर प्रताप लड़ना चाहेगा। और इसके लिए भी हमने एक रास्ता चुन लिया। हम इसी वक्त बिजोलिया जाएंगे और वहां एक तीर से दो शिकार करेंगे। फूल कवर से भी मिल लेंगे और अचानक प्रताप को घेर के खत्म कर देंगे। आपको अपने इस फैसले पर गौर करना चाहिए जलाल। हमीदा बेगम, आप आराम क्यों नहीं फरमाती? थक गई होंगी आप। पर जलाल, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कनीज, हमीदा बेगम को बाद अब इनके आराम गाह में ले जाइए और इनके हुजूर में शरबत पेश कीजिए। हम यहाँ से जा रहे हैं महामंगा। बादशाह, आपको बिजौलिया जाने की जरूरत क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रताप से उसी की जमीन पे मुकाबला मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो सकता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल जितना कि आप सोच रहे हैं। और प्रताप से आमने सामने मुकाबला करने से बेहतर होगा कि मैं एक और तजवीज़ आपके सामने रखूं। हम एक ऐसी औरत को जानते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खतरनाक है और पेशेवर कातिल भी है। उसने ऐसे और इससे भी कई बड़े काम किए हैं मुगल सल्तनत के लिए। हम उसे प्रताप के पास भेज देते हैं। जैसे ही वो प्रताप को खत्म कर देंगी, आपके और फूल कंवर के बीच का रास्ता साफ हो जाएगा और आप उससे निकाह कर लीजिएगा। नहीं बढ़िया, प्रताप को खत्म करने तो हम खुद ही जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारा निजी मामला है। एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही आपको कुंवर प्रताप का दल दिखाई देता है, उन पर फूलों की वर्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बिजोलिया में उनका ऐसा स्वागत हो जैसा आज तक किसी का ना हुआ हो। क्या कर रहे हैं आप लोग? संपूर्ण राजमहल इनके स्वागत की तैयारियां कर रहा है और आप लोग ऐसे स्वागत करते हैं एक राजकीय अतिथि का? क्षमा करें राव जी। राव जी, इन लोगों की कोई भूल नहीं है। वो तो हम ही आप लोगों को अचंभे में डालना चाहते थे, इसीलिए हो गया ये सब। आप लोग जाइए। महाराज की जय। हम तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा कीजिए राव जी, हम पहुंच तो समय से ही गए थे, बस महल में भटक गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि इस लड़की ने हमें यहाँ का मार्ग बता दिया, पर फिर भी थोड़ा समय लग ही गया। किसी काम की नहीं है आप, इतना भी नहीं जानती एक राजकीय अतिथि को दरबार में कैसे लाया जाता है? ऐसे दिखाते हैं मार्ग अतिथि को।
राव जी, इन पे मत क्रोधित होइए। इनकी क्या भूल है? ये तो बेचारी ग्वाला है। इन्होंने तो सहायता की है हमारी। क्षमा करे, क्या हमारे मुंह से कुछ अनुचित तो नहीं निकल गया? भूल आपकी नहीं है, इनके रहन सहन की है। अक्सर लोग भूल कर बैठते हैं। कोई इन्हें ग्वाला समझ बैठता है, कोई दासी। भूल कर देते हैं। ये हमारी पुत्री है, अजब दे। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सचमुच क्षमा चाहते हैं। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्षमा तो ये मांगेगी। मांगिए क्षमा, मांगिए। नहीं राव जी। देखिए ये होते हैं राजसी संस्कार। आप जानती भी हैं ये कौन है? चोर है ये, चोर। ये दुष्ट हमारा पीछा करते करते महल तक भी आ गया। राव जी, हम तो कहते हैं इन्हें तुरंत कारावास में डाल दीजिए आप। ये हमारे लिए, पूरे महल के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए संकट है ये ना केवल हमारे राज्य के लिए, बल्कि संपूर्ण राजपूताने के। बिल्कुल ठीक कहा आपने, समूचे राजपूताने के लिए संकट है। खतरा तो इनसे सिर्फ मुगलों को है, हमारे तो रक्षक हैं। आशीर्वाद दीजिए समासी जी। जीते रहे। आपको यहाँ पर जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप? जहां बना सुल्तान सिंह को आपके हुक्म की इत्तला कर दी गई है। वो आपके साथ बिजोलिया जाने की तैयारी कर रहा है। सुल्तान सिंह क्यों शहंशाह? क्योंकि वो बिजोलिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसने बिजोलिया को बहुत करीब से देखा और वो हमारा काम और भी आसान बना सकता है। इसीलिए वो हमारे साथ चलेगा। बाईसा, हुलकवर बाईसा, उठिए। विचित्र बात है, हमने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा जो किसी का नाम सुनते ही भयभीत होकर अचेत हो जाए। आपका नाम सुन के तो बड़े बड़े योद्धा डर जाते हैं, ये तो हमारी फूल सी बच्ची। हमें तो नहीं लगता। आप बार बार प्रवेश द्वार की ओर क्यों देख रही हैं? जाना। और आप हमसे कहती हैं कि हम प्रेम से अपनी बेटी के साथ वार्तालाप करें। अजब थे, जाइए कुंवर प्रताप को उनका कक्ष दिखाइए। इतनी लंबी यात्रा से आए, थक गए होंगे। आशा करते हैं कि एकलिंग जी की कृपा से ये शीघ्र ही ठीक हो जाए।
हाँ हम। तो क्या हम जान सकते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सर उठा के? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं थाली उठा के? अतिथि हैं हमारे दादा के। अतिथि राव मामरक जी के। जी। फिर तो स्वागत है आपका बिजोलिया में। पधारिए, जहां जाना चाहे जा सकते हैं। यहाँ हम आपके मार्ग में नहीं आएंगे सर उठा के। चलिए। हाय हाय, थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, हमारे शहंशाह को इंतजार करना जरा भी पसंद नहीं है। हाँ तो जान ही ले लो मेरी। इंतजार इंतजार इंतजार, आपके शहंशाह ने हमें कितना इंतजार करवाया है कि थोड़ा इंतजार अब शहंशाह नहीं करेंगे। अब क्या गला दबाएगी मेरा? मुई काजल लगा। काजल हम आंखों में नहीं जहां लगाएंगे ताकि किसी की नजर ना लगे हमें। हट पीछे, हमें सुल्तान से मिलना है। हट, रास्ता छोड़। शहंशाह का हुक्म है कि सुल्तान सिंह को किसी औरत या मर्द से ना मिलने दिया जाए। अरे तू रास्ता छोड़। आने दे रही उसे, वैसे भी प्रताप ने उसे मर्द रहने कहाँ दिया है। सुल्तान सिंह, बाहर आओ। ला हौल वला कुव्वत। जिस सहजता से आपने हमारे और जालन सिंह के बीच के संभावित संघर्ष को टाला है, सचमुच प्रशंसनीय है। आप हमारे अतिथि हैं और आपके साथ पहले से ही बहुत असुविधाएं हो चुके हैं। अब जालन सिंह के कारण कोई नई असुविधा आ जाती तो हम क्या उत्तर देते अपने दादा को? वैसे कुछ समय पहले आप उस कक्ष में इस जालन सिंह की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? क्योंकि हम जानते थे कि जालन सिंह ही फूल की बेहोशी का निदान लाने वाले हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। फूल की बेहोशी का निदान जालन सिंह के पास? फूल के बड़े दाता राव मालदेव जी फूल के लिए हर दिन कोई नया उपहार भिजवाते हैं। मारवाड़ से? तो फिर उपहार और फूल कवर और जालम से, इन तीनों में क्या संबंध हुआ? फूल कवर भाई साहब, देखिए तो बड़े दाता ने आपके लिए कितना सुंदर उपहार भेजा है। उपहार? मतलब हम मान ही नहीं सकते। आप कह रही हैं कि आपकी सहेली जो कितनी ही बेहोशी में क्यों ना उपहार का नाम सुनते ही होश में आ जाती है? असंभव। खम्मा गणी। बाईसा, फूल कवर बाईसा को होश आ गया है। ठीक है। अरे वाह, आपकी बात तो सच निकली। क्षमा करें, मैं इतना नहीं हंसना चाहिए था। आपके मित्र है ना वो तो। वैसे आपको कैसे पता था कि जैसे ही जालम सिंह फूल कवर के लिए उपहार ले आएंगे उन्हें होश आ जाएगा? पता नहीं, बस हमें पता चल जाता है। बेरहम खान, बता क्या रहम करूं तुझ पर? अरे तुम लोग सब इसको देख के डरना मत। हाँ,
ये तुम लोगों से बिल्कुल उल्टा है। तुम लोग सब बाहर से नरम और अंदर से सख्त हो ना, ये बाहर से सख्त और अंदर से ओह, सुरतन सिंह अपनी जबान पे लगाम दो। हमने सुना है कि तुम बिजौलिया जा रहे हो शहंशाह के साथ प्रताप को मारने। जान ही ले लो मेरी। जान की बेहद खुशी होगी बैरम खान कि आज भी वफादार चूहे हैं तुम्हारे इस महल में। सुनो सुनो, बात सुनो हमारी। हम चाहते हैं कि तुम जलाल को मना कर दो। उनसे कह दो कि तुम नहीं जा सकते उनके साथ। तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम बैरम खान? तुम कौन हो ये हम बताएंगे या हम बताएंगे? तुम एक भगोड़े हो, एक ऐसा भगोड़ा जो अपनी दुम दबाकर युद्ध छोड़कर भागा था। एक ऐसा भगोड़ा जिसका चेहरा शहंशाह देखना तक न चाहता। और तुम करो चलाओगे। खामोश खामोश। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शहंशाह की फिक्र करना छोड़ दें। खान बाबा हैं हम उनके, और हम नहीं चाहते कि वो इस तरह बिजौलिया के महलों में जाएं और अपनी जान के लिए खतरा मोल लें। तुम भी तो गए थे ना वहां अपनी सेना के साथ, क्या कर लिया तुमने? इस वक्त वो प्रताप भी होगा वहां, कैसे निकल पाएंगे जलाल महफूज? नहीं, हम चाहते हैं कि तुम उनको मना कर दो, कह दो उनसे कि तुम नहीं जा सकते बस। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अधिक वक्त बर्बाद कर लिया है हमने आपके लिए, इससे अधिक आपकी औकात नहीं है कि हम आपके लिए वक्त बर्बाद करें। अधिक वक्त बर्बाद कर लिया है हमने आपके लिए, इससे अधिक आपकी औकात नहीं है कि हम आपके लिए वक्त बर्बाद करें। इस गलत फहमी में मत रहना कि इन बाजुओं में तुझे मारने की ताकत नहीं रही। क्या लगता है तुम्हें बैरम खान, हम इन लोगों के साथ इतने मार रहे हैं तो हम निहत्थे हो गए? हमारी छोड़ो, इन लोगों की ओर गौर से देखो। तुम्हारी सहस्त्र सेना से भी अधिक बल है इन लोगों में। जब ये लोग अपनी जात पे आ गए ना, तो तुम अपनी जात भूल जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है ये हम बताएं या आप? आप समझ गए? जी बावड़ा हो। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? हम स्वयं ठीक कर लेंगे अपना सामान। आपका कक्ष आपके योग्य तैयार नहीं हो पाया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वो आप अचानक आ गए थे तो हमें समय ही नहीं मिला कक्ष को तैयार करने का। इसमें बुरा मानने या क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए ये सब ठीक है। एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे। वो हम आपको पहचान नहीं पाए। मतलब हमारी रानी माँ ने हमसे कहा था कि हंसा मासी जी की एक पुत्री है, पर जब हमने आपको देखा तो आपको लगा हम एक दासी हैं, यही कहना चाहते हैं ना? इसमें कोई लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाव भाव है ही ऐसे। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछे? दरबार में आपकी सहेली ने हमसे इतना कुछ कहा, पर फिर भी उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आपको इतनी डांट? फूल हमारे बहुत निकट है, फिर भी वो यहाँ तो एक अतिथि ही है ना।
हमारा क्या है, हम तो यहीं के। इसीलिए हमारे दादा हम पर अधिक अधिकार अनुभव करते हैं। पता नहीं क्यों आपको देखकर हमें अपनी रानी माँ की याद आ जाती है। उनको भी सदा औरों से अधिक सहना पड़ा है, परंतु उन्होंने कभी अपनी असंतुष्टता प्रकट नहीं की किसी से। जो भी था उसे सहज भाव से मान लिया। वैसे हमारा यूं अपनी रानी माँ के बारे में बात करना अजब लग रहा होगा ना आपको? आपको यहाँ पर जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कुंवर प्रताप। हम आज अब्दे को लेने आए। हम आपको लेने आए, चलिए। पर फूल, अभी तो हमें बहुत सारे काम है और हमें पूरे कक्ष को भी तो व्यवस्थित करना है। अच्छा अब्दे, यदि ये कुंवर प्रताप है तो आप भी बिजोलिया की राजकुमारी, और इन सब कार्यों के लिए ना आप इन्हें एक दासी दे दें, वो अपने आप ही कर लेगी ना। आप हमारे साथ चलिए। ये मत सोचिएगा कि यदि आप कुंवर प्रताप हैं तो ये फूल, कमल, राठौर आपसे डर गए। हम किसी से भी नहीं डरते हैं, और अगर हम चाहें ना तो अब भी आपके हाथों से इन चूड़ियों को छीनकर पहन सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारी सहेली के महल में अतिथि बनकर आए हैं, इसीलिए छोड़ रहे हैं आपको। चलिए।